प्रेरणा विमर्श, इसके संबंध में जानकारी पदम जी देंगे। मुझे जो बताया है तो ये प्रेरणा विमर्श की 5 आयाम है, उसमें से एक आयाम फिल्म का है और वो केवल मीडिया के छात्रों के लिए है। मीडिया के छात्रों को प्रोत्साहित करना, उनके अंदर ये हिम्मत निर्माण करना कि आगे हमको जाना है, तो फिल्म बनाने के लिए उनको आग्रह करने का काम हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। पहला फिल्म फेस्टिवल 2018 में किया था, फिर 2020 में प्रेरणा विमर्श के नाम से प्रारंभ हुआ और वो जो NCR है उत्तर प्रदेश का, वहाँ जो मीडिया संस्थान है उनके छात्रों का है। ये 3 वर्षों तक लगातार चला। प्रेरणा विमर्श मेरठ प्रांत का है, लेकिन ये जो फिल्म फेस्टिवल है पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो मीडिया संस्थान है उसमें अध्ययनरत छात्रों के लिए है। उन छात्रों को प्रेरित करना और मीडिया उसका सशक्त माध्यम है। आप सब जानते हैं कि छात्र ये अगले शिक्षक हैं, ये पत्रकार हैं, ये विभिन्न विधाओं में जाने वाले हैं, लेखक हैं। ऐसे ये छात्र एक प्रकार से मीडिया की रीढ़ है। उन छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम प्रेरणा मीडिया संस्थान करता है। ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता है, उनकी कार्यशाला लेने का काम करता है और ऐसे शिक्षकों को हम प्रेरित करते हैं। आज उनमें से कई लोग कुलपति बन गए होंगे, लेकिन प्रेरणा मीडिया संस्थान में आकर ऐसी कार्यशालाओं में आकर स्वयं पढ़ाते हैं, आने जाने का कोई पैसा नहीं देते। ऐसे छात्र जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है उनको तैयार करना, उनको प्रोत्साहित करना, ऐसा काम प्रेरणा मीडिया संस्थान करता है। और ये फिल्म फेस्टिवल इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 200 मीडिया संस्थान हैं। इस विश्वविद्यालय में भी मीडिया संस्थान है, लेकिन इसमें छात्र बहुत कम है। लेकिन ऐसे छात्र हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ रहते हैं। तो मीडिया के माध्यम से हम मीडिया के छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके तंत्र है। इसलिए मैंने ये जानकारी दी है। प्रेरणा विमर्श क्या है उसकी जानकारी पोस्टर दिखेगा, स्व भारत का आत्मबोध, अर्थात भारत क्या है, तो भारत को भारत के मन तक पहुंचाना। जब ये अमृत काल की बात आती है तो हमको देव और असुरों के उस समुद्र मंथन की भी ध्यान आती है कि वो समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में 14 रत्न निकले और झगड़ा झंझट उस एक जो अमृत था उसके लिए हुआ। तो ये जो अमृत है अर्थात भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुष, अर्थात कुल मिलाकर भारत की शिक्षा पद्धति, भारत के संस्कार, इन सारे विषयों को इन 25 वर्षों में भारत के मन तक पहुंचाना, अर्थात भारत को भारत तक पहुंचाना। तो इस पूरे क्रम को कौन कर सकता है? अनेक सामाजिक संगठन भी इस काम में लगे हैं। तो अभी चूंकि इस भारत के विचार की जब बात आती है तो ऐसे कुछ विचारवान लोगों का जो इस विचार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, जन के मन तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा एक पार्ट है डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया की भी 2 दिन तक वहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनके भी अलग अलग विषयों को लेकर कि आने वाले वर्ष में डिजिटल मीडिया को इस भारत को भारत तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है पत्रकार, अर्थात पत्रकार को हमने ये दर्पण कहा है, समाज की वास्तविकता को समाज की वास्तविकता दिखाने वाला। तो वर्तमान में इन 25 वर्षों में कौन सा विमर्श जाना चाहिए, वो पत्रकार की लेखनी कौन से विषयों को इस समाज के बीच में ले जाने के लिए शीर्षक इसमें पत्रकार है। 1, 2, 3 दिसंबर ये तीनों दिन फिल्म की भी चर्चा होगी। तो डिजिटल मीडिया, पत्रकार और पत्रकारिता के विद्यार्थी, अर्थात वो विद्यार्थी भी भविष्य का पत्रकार है। तो उस पत्रकार को भी इस भारत को पहचान कराने के लिए अभी से उसको कैसे कौन सी दिशा में उसका कदम जाना चाहिए। चौथा विषय लेखक, अनेक प्रकार के स्तंभ लेखक होते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं, पत्रिकाओं में लिखते हैं, उनको लिखना ही है
तो उनकी जो लेखनी है अभी किस दिशा में बढ़ रही है, वो अपने इस भारत को, भारत का जो एक अस्तित्व है, भारत की जो पहचान है, उन सारे विषयों को लेकर लेखक, पत्रकार, पत्रकारिता के विद्यार्थी और डिजिटल मीडिया, इन सब का एक वहाँ कुंभ जैसा है 1, 2, 3 दिसंबर को। इन 3 दिन में वहाँ विमर्श होगा, मंथन होगा, और उस मंथन में से आने वाले 25 वर्षों में कौन कौन से विषय समाज के बीच में एक विमर्श के रूप में जाने चाहिए, कौन से विषय प्राथमिकता से पकड़ने चाहिए समाज को, उन विषयों को लेकर हम कैसे कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ऐसा एक मंथन ये 3 दिन 1, 2, 3 दिसंबर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के अंदर ये होने वाला है। प्रेरणा विमर्श में फिल्म फेस्टिवल भी रहेगा। अभी आपके सामने मैं 3 फिल्म फेस्टिवल की पूरी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा कि इसकी एंट्री कैसी है, उसकी एंट्री कैसी है, वो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। भारतीय चित्र साधना की स्थापना हुई भारतीय विचार, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति, ये फोकस एरिया, यानी फिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म्स में इस प्रकार का विचार जाए, समाज और देश की चिंता हो। तो पहला फेस्टिवल 2016 में इंदौर में किया गया, द्वितीय फेस्टिवल 2018 में दिल्ली में हुआ, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था, 705 एंट्रीज पूरे देश भर से आई। कालांतर में अहमदाबाद में गया 2020 फरवरी का मास था। 2022 में भोपाल, और जो 5वां संस्करण आ रहा है उसका पोस्टर मैं आपके सामने दिखाऊंगा, 23, 24, 25 फरवरी 2024 5वां चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल। वर्ग बता देता हूं इसमें, वृत्तचित्र, शॉर्ट फिल्म्स, एक नई कैटेगरी इस बार जोड़ी है बाल फिल्में, छोटी आयु के लोगों द्वारा बनाई हुई फिल्में, और कैंपस फिल्म्स। विशेष में है महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, समरसता, पर्यावरण, भविष्य का भारत, जनजातीय समाज, ग्राम विकास, वसुधैव कुटुंबकम। जो इस बारी नई कैटेगरी हम लोग लेकर आए बीच में, बाल चलचित्र। उसमें जो विषय रहेंगे, पराक्रमी बच्चे, बाल शिक्षा में नवाचार, नैतिक शिक्षा। जो कुल मूल्य रहेगा पुरस्कारों का 10 लाख रुपए का रहेगा। प्रविष्टियों को 1 सितंबर से 30 नवंबर 2023 तक हम भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से प्रविष्टियां भेजें तो लिंक है entries.cbff@gmail.com। मैं पुनः बोलता हूं, entries.cbff@gmail.com। फिल्म फ्रीवे के माध्यम से भी हम एंट्रीज अपलोड कर सकते हैं। फ्रीवे की साइट पर जाइए, आपको फेस्टिवल नजर आएगा, वहां पर आप इसको एंट्री को भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.चित्रभारती.org। यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हमारे सोशल लिंक्स आपको मिलेंगे। समय समय पर पूरी जानकारी वहां उपलब्ध है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। तो इसकी एंट्रीज जो है 30 नवंबर को बंद कर दी जाएगी। जो भी सहभागिता करना चाहते हैं 30 नवंबर तक अपनी अपनी एंट्रीज वहां भेज दें। ये तो एक फेस्टिवल की मैंने आपके सामने चर्चा की, इसको राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहते हैं। संभवतः ये देश का सबसे बड़ा शॉर्ट फिल्म उत्सव है। भव्यता का अनुमान, अगर आप आएंगे वहां आकर आपको ध्यान में आएगा कितनी बड़ी भव्यता आएगा। पंचकुला में रहेगा। पूरी जानकारी
कालांतर में आपको विश्व संवाद केंद्र से मिल जाएगी और साथ साथ में समाचार पत्रों में और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के टूल्स को जो आप फॉलो करते वहाँ पर इसकी जानकारी मिलने वाली है। जो अगला फेस्टिवल जो मैं आपके सामने जानकारी देने जा रहा हूँ, दूसरा सेकेंड ब्रज फिल्म फेस्टिवल। पहला हुआ था पिछले वर्ष, सौभाग्य से मैं भी रहा। बहुत ही सुंदर फिल्में उसमें आई, कासगंज से आई, और जो फिल्म मुझे सबसे भाई थी उस समय पीलीभीत से आई थी, मन का रेडियो, जिसका उदाहरण मैं जगह जगह देता हूँ। फिर 2 फिल्में थी वृंदावन से, अभूतपूर्व, जो लोकल टैलेंट था यहाँ पर, अभूतपूर्व। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके। स्थानीय व्यक्ति क्या करे, जिसके पास क्षमता है वो कर सकता है। कहाँ जाए अपनी क्षमता और पराक्रम को दिखाने के लिए? हर कोई व्यक्ति मुंबई चेन्नई तो जा नहीं सकता। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पूरे ब्रज प्रांत के लिए। इसमें एंट्रीज भेजी जा सकती हैं। इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स। 27 और 28 अक्टूबर को यह बरेली में रहेगा। मैं पुनः ध्यान में कराता हूँ, 27 और 28 अक्टूबर 2023 बरेली। और इसमें 2 कैटेगरी हैं, वृत्तचित्र और शॉर्ट फिल्म्स। इसमें हम एंट्री भेज सकते हैं। इसमें ये कोई भी भाग ले सकता है, कि कोई प्रोफेशनल है या कोई स्टूडेंट है, लेकिन सब भाग इसमें ले सकते हैं। जो इसमें थीम्स रहेंगे, पर्यावरण, समरसता, मेरा गांव, भविष्य का भारत, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रज, एक अच्छा विषय है, शोध का विषय है। रोजगार सृजन यानी कि नवाचार, भारतीय संविधान एवं इतिहास, नैतिक शिक्षा, देश परिवार, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, पौराणिक स्थान एवं संस्कृति, पराक्रमी बच्चे, ये बाल चलचित्र है। तो ये भी इसमें रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर आप जो बारकोड है उसको स्कैन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। 100 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है। 30 सितंबर तक एंट्रीज भेजी जा सकती हैं। गूगल ड्राइव के माध्यम से आप लिंक शेयर कर दें, entries.bffb@gmail.com। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण लिंक रहता है ये, entries.b for Bombay, France Bombay @gmail.com। प्रथम पुरस्कार दोनों कैटेगरी में 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,100 रुपया, तृतीय पुरस्कार 2,100 रुपया और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपए रहेगा। सोशल मीडिया पर भी सब टूल्स उपलब्ध है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर। तो ये स्थानीय जो हमारे पास टैलेंट है उसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर एंट्रीज भेजनी चाहिए। मैंने पूरा विवरण दे दिया, बाद में आपको हम पोस्टर भी दे देंगे जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यह तीसरा फेस्टिवल है, प्रेरणा चित्र भारती फिल्मोत्सव। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कला एवं मीडिया विद्यार्थियों के लिए ही है। मैं पुनः स्मरण करा देता हूं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कला एवं मीडिया विद्यार्थियों के लिए। ये ओपन कैटेगरी नहीं है, स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के लिए है, कला एवं मीडिया वाले, ये सिर्फ उनके लिए। इसमें 3 वर्ग हैं, वृत्तचित्र, कथा फिल्में, डॉक्यू ड्रामा, और अधिकतम सीमा 20 मिनट की है। अधिकतम सीमा 20 मिनट। 1, 2 एवं 3 दिसंबर
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। कुल जो पुरस्कार राशि रहेगी 2 लाख रुपए की रहेगी। नीचे बारकोड है, इसको स्कैन कर लें तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन लिंक खुल जाएगा, वहां हम अपने को रजिस्टर कर लें। और साथ में जो रजिस्ट्रेशन लिंक एक और है, prernasamvad.in /register for films। फिल्मों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, ये ओपन कैटेगरी में आ रही है। बाकी जो अन्य पदम जी ने बताया सारा विषय, वहां पर रजिस्ट्रेशन वो मेरे प्रांत के लिए है, वहाँ शुल्क है, पेपर प्रेजेंटेशन है, दूसरे विषय हैं, तो उसमें तो शुल्क है, लेकिन फिल्म्स के लिए कोई शुल्क नहीं। 5 अक्टूबर तक हम अपना अंतिम तिथि है, फिल्म भेज सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है prernasamvad.in, वहां पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल हैं, वहां से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। फोन नंबर दिए गए हैं, वहां पर भी हम बात कर सकते हैं। जो विषय रहेंगे, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय लोकतंत्र, जनजातीय समाज, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण, ग्राम विकास, स्वाधीनता आंदोलन, भविष्य का भारत, सामाजिक सद्भाव, धर्म एवं अध्यात्म, महिला सशक्तिकरण, ये सारे विषय मैंने आपके सामने रख दिए हैं। साथ में जानकारी एक और देना चाहूंगा, इसमें एक चित्र प्रदर्शनी रहेगी दादा साहब फाल्के के ऊपर। दादा साहब फाल्के एवं समाज प्रबोधन, उनका क्या विचार था कि क्यों फिल्में इस देश में आए और उसके बाद उसका क्या उपयोग हो, उस पर भी पूरा विषय रहने वाला है। मास्टर क्लासेस के लिए श्री संजय पूरन सिंह चौहान, अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी 72 हूरे, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, वो मास्टर क्लास देने के लिए आ रहे हैं। इससे पूर्व उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म लाहौर के लिए, और 83 करके भी फिल्म आई थी, उसके राइटर भी वो हैं, काफी अच्छे फिल्में लिखी हैं उन्होंने। तो हमारे बीच में विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए एक बहुत उत्तम साधन संजय पूरन सिंह चौहान रहेंगे। एक वर्कशॉप रहेगी फिल्म मेकिंग के ऊपर, उसको लेने आ रहे हैं श्री आकाश आदित्य लामा। कैमरा के पीछे रहने वाले जो लोग होते हैं वो कम ही ध्यान में आते हैं जब तक उनकी कृति सामने ना लाई जाए। गदर 1 के वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, बहुत सीरियल्स लिखी, फिल्म्स बनाई। अभी हाल ही में अमीषा पटेल के साथ उनकी मूवी अब लगभग पैचवर्क चल रहा है उसका, संभवतः दिसंबर तक या दिसंबर लास्ट तक आनी चाहिए, तौबा तेरा जलवा। अभी एक फेस्टिवल में उन्होंने इसके प्रोमोस दिखाए थे हमें, डायरेक्शन पर कुछ वो विषय देख रहे थे। इसी तरह से एक नाम और आता है, सीरियल आती थी अफसर बिटिया जी पर, कई सीरियल्स में काम किया उस बहन ने, नाम है मिताली नाग, वो भी आ रही हैं। संभवतः सुप्रिया शुक्ला रैना, वो भी आ रही हैं इस कार्यक्रम में। उनको कई फिल्म्स में अभी देखा भी होगा, मुन्ना भाई MBBS 1-2, साथ में कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, तो बहुत ही एक सजीव, बबली बाउंसर में भी आई थी फिल्म आई मधुर भंडारकर की, उसमें भी वो थी, तो वो भी अभी लगभग उनका तय है। तो मैंने आपके सामने 4 नाम लिए, 4 क्लासेस इस प्रकार की रहेंगी। बाकी जो भी इसमें और नाम जुड़ेंगे विषयों के साथ, वो कालांतर में हम आपको जानकारी दे देंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट एन एक्टिंग, लेकिन बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। सभी विधाओं का एक समावेश होता है, इसमें एडिटर का भी रोल है, इसमें कैमरामैन का भी रोल है, इसमें डायरेक्टर का भी रोल है, इसमें लाइटमैन का भी रोल है, इसमें मेकअप वाले का भी रोल है। तो हर विधा का प्रयास रहेगा कि विद्यार्थी जो मास कॉम से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं
उनको सीखने के लिए कुछ मिले। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, अनिवार्य कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन के हम किसी को अनुमति नहीं देंगे कि वो हॉल में प्रवेश करे। ये बड़ा स्पष्ट है इसके अंदर। साथ साथ में एक विषय और बता दूंगा कि जो स्थानीय डायलेक्ट है, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती, कमाऊनी, भोजपुरी या और कोई भी डायलेक्ट जो उत्तर प्रदेश का है, उसमें उस डायलेक्ट में भी आप फिल्म भेज सकते हैं, लेकिन साथ साथ में उसके साथ सबटाइटल्स अंग्रेजी या हिंदी में लगाने आवश्यक है, नहीं तो वो एंट्री मान्य नहीं मानी जाएगी। तो एक अच्छा लंबा प्रोसेस है, एक अच्छे लोगों की टीम बनी है जो पूरा इस विषय को देखने वाले जूरी हमने फॉर्म कर दी है, लेकिन उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग कमेटी पहले फिल्म को देखेगी कि क्या वो थीम्स के अकॉर्डिंगली है। टाइम है पूरा 20 मिनट से, अगर 1 सेकंड भी ऊपर उसको हम रोकेंगे, नियम कड़े रहेंगे। और साथ में विषय के अनुसार है कि नहीं, वो फॉर्म के ऊपर भरना है, उसको मिलाएंगे। एक अच्छी टीम इसके लिए करीबन 30 से 35 लोग काम करने वाले हैं इनिशियली, तो वो भी तैयार है। एंट्रीज आनी प्रारंभ है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई है इस विषय में। देहरादून में हुई, मेरठ में हुई, प्रयाग में हुई, लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई। तो चित्र भारती, प्रेरणा चित्र भारती फिल्म उत्सव का प्रयास है कि अधिक से अधिक जो मीडिया के छात्र हैं, जो आने वाले समय में भविष्य का भारत है, जिन्होंने आगे जाकर फिल्में बनानी है या फिर पत्रकारिता में जाना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रेरणा विमर्श चित्र भारती। नाम की संस्था के अधीन यह तीनों फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं। एक फिल्म फेस्टिवल है अपने ब्रज प्रांत का, दूसरा वाला बरेली में, मतलब पहला आगरे में हुआ था, दूसरा वाला बरेली में 27-28 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार से प्रेरणा अपना बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है नोएडा में, और उनकी ओर से केवल स्कूल्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक फिल्मोत्सव आयोजित किया गया है। उसका दिनांक है 1, 2 और 3 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। और एक राष्ट्रीय फिल्मोत्सव भारतीय चित्र साधना की ओर से रहेगा, और उसका जो दिन है 23, 24, 25 फरवरी 2024, यह पंचकुला हरियाणा में रहेगा। इसके संबंध में विस्तार से आज प्रेस वार्ता के लिए आया है। मैं तीनों मंचस्थ बंधु को परिचय कराता हूँ। मेरे ठीक बाएं पहले कुर्सी पर आदरणीय कृपा शंकर जी हैं, आप संघ के प्रचारक भी हैं, और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस संयुक्त क्षेत्र के प्रचार प्रमुख के नाते हम सबके साथ रहते हैं, सानिध्य रहता है। और आपका केंद्र नोएडा में है। प्रेरणा शिक्षा मीडिया संस्थान जो है, आप उसके संरक्षक हैं। इनके बाईं ओर अपने माननीय अरुण जी अरोड़ा, आप दिल्ली से आए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने शिक्षा प्राप्त करी है। अनेक फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है, और टीवी ऐसे अनेक टीवी सीरियल्स का भी आपने निर्देशन भी किया है और अभिनय भी किया है। आप आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और उनके बाईं ओर अपने क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र ब्रज प्रांत और ये मेरठ प्रांत और उत्तराखंड,
प्रकार से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, इसके क्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं और आपका केंद्र हरिद्वार है। मैं